2 महीने से बैठे हुए हैं और सरकार हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही है। हमारी मांग कोई इतनी बड़ी नहीं है कि जो सरकार के लिए ऐसा लग रहा हो कि उनको कि हम वो हमारी मांगे मान नहीं सकते। अगर वो हमारे पास नहीं आते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, पर हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। बिल्कुल करो या मरो। और कामों के लिए तो बहुत ध्यान है, मगर इन आशाओं के लिए ध्यान नहीं है। दिल्ली सरकार की बिल्कुल सोची समझी रणनीति है और वो ये सोच रही है कि ये आशा ऐसे बैठ जाएंगी, मगर मैं दिल्ली सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि ये आशा बैठने वालों में से नहीं है। इनको ये अपने हक के लिए जागरूक हो चुकी है। जब तक इनका अधिकार नहीं मिलेगा ये नहीं बैठेंगी। हम दिल्ली के इस वक्त राजघाट पर हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं हजारों की संख्या में हैं जो दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं अपनी कोरोना काल से लेकर अब तक दे रही हैं। आशा वर्कर वो अपनी तमाम मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनसे जानेंगे क्या उनकी मांगे हैं जिसके कारण उनको बार बार यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जी मैम, पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है मैम? मेरा नाम कविता पटवा है जी। और किन मांग को लेकर आज आप डिमांड कर रहे हैं? हम 2 महीने से बैठे हुए हैं और सरकार हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही है। हमारी मांग कोई इतनी बड़ी नहीं है कि जो सरकार के लिए ऐसा लग रहा हो कि उनको कि हम वो हमारी मांगे मान नहीं सकते। हम सिर्फ उनसे 18,000 रुपये अपना पर मंथ वेतन के लिए बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई इन आशाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं और उसी के लिए सरकार हमारे सामने आने के लिए तैयार नहीं है। 2 महीने हो गए, हम 7 सितंबर से बैठे हुए हैं, मगर दिल्ली सरकार बिल्कुल भी हमारे सामने नहीं आ रही है। ये क्या नाराजगी है? अगर वो हमारे से नाराज है तो अब उनसे हम डबल नाराज होकर के दिखाएंगे। आप लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं पिछले काफी लंबे समय से, तो क्या आप कारण समझती हैं कि सरकार आप पर ध्यान नहीं दे रही है? हम 2 महीने से कर रहे हैं मगर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। उनके और कामों के लिए तो बहुत ध्यान है, मगर इन आशाओं के लिए ध्यान नहीं है। हमें सुनने में आया कि सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है। 2018 से मोदी जी ने भी हमारा पैसा बढ़ाया, वो बाकी राज्यों में चल चुका है, मगर हमारे यहाँ पे वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो हमारी सरकार से लड़ाई ये भी है कि जो 2018 से सब जगह लागू हो चुका है, तो हमारे को क्यों नहीं मिल रहा वो पैसा? हमें भी तो मिलना चाहिए। और ये तो दिल्ली तो पूरे देश की राजधानी है। बड़ी शर्मनाक बात है कि राजधानी की आशा इतना काम करते करते उनका शोषण किया जा रहा है। आपने पिछली बार कुछ दिन पहले भी प्रोटेस्ट किया था और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय गुप्ता आए थे, तो उन मंत्रियों का समर्थन देना और आपकी जो मांगे हैं उनका अभी तक कोई हल ना निकलना, तो इसके बारे में आप क्या कहें? ये दिल्ली सरकार की बिल्कुल सोची समझी रणनीति है और वो ये सोच रही है कि ये आशा ऐसे बैठ जाएंगी, मगर मैं दिल्ली सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि ये आशा बैठने वालों में से नहीं है। इनको ये अपने हक के लिए जागरूक हो चुकी है। जब तक इनका अधिकार नहीं मिलेगा ये नहीं बैठेंगी। सरकार वादे करती है कि हम आशा वर्करों के लिए इतना फंड जारी कर रहे हैं, पर जो उनके मानदेय है वो उन पर बढ़ावा नहीं दिया जाता। बिल्कुल भी बढ़ावा तो कहाँ, जो उनको दे रहे हैं वो तक उनको नहीं दिया जाता। इतना बड़ा कोरोना काल था और आशा वर्कर आकर बढ़कर के आई, जब उन लोगों को उनका परिवार नहीं देखता था, इन आशाओं ने आकर के उनको संभाला। मगर दिल्ली सरकार के कानों पे रुझू तक नहीं रेंगी कि अगर ये आज आशा वर्कर रोडों पे 2 महीने से उतरी हुई है तो ऐसा क्या कारण है कि आज ये रोड पे उतरने के लिए मजबूर हुई है? कम से कम उनकी सुनो तो सही आकर के, मगर कोई डिपार्टमेंट वाला इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज पूरी दिल्ली से आशा वर्कर, पूरी दिल्ली से आशा वर्कर है, पूरी दिल्ली की आशाएं आई हुई हैं और आज करो या मरो वाली बात हो। ये जो समस्या है आशा वर्करों की, ये सिर्फ दिल्ली में है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में यही हालात है? ऑल ओवर इंडिया में ये है, मगर दिल्ली में उससे भी ज्यादा शोषण हो रहा है कि जो 2018 से पैसा बढ़ा हुआ है वो तक यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अभी जो आपकी मुख्य डिमांड है वो कितनी है और कौन कौन सी? मुख्य डिमांड तो हमारी यही है कि भाई हमारा 18,000 रुपये वेतन दिया जाए दिल्ली और हमारे को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और जो 2018 से हमारा मानदेय बढ़ा हुआ वो हमें दिया। आज आप किन से मिलने वाली हैं?
आज हम दिल्ली सचिवालय जा रहे हैं, आज हम वहाँ पे अगर सचिव आते हैं हमारे से मिलने के लिए तो हम ठीक है, अन्यथा हम जाएंगे नहीं आज के। आप लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रही हैं, मांगे नहीं मानी जा रही हैं, तो इसके लिए कोई लंबी कॉल भी दी जा सकती है? अब अगर वो कुछ भी करे मगर आज हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। आज करो या आज मरो की करो, हमारी दिशा है। बिल्कुल, आज अगर वो हमारे पास नहीं आते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो हम भूख हड़ताल पे ही बैठेंगे, पर हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। बिल्कुल, करो या मरो। आज हमने ये कसम खाई है, आज हमारी दिल्ली सरकार नहीं सुनती है तो आज हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आज हम उठेंगे तब उठेंगे जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, हमें आश्वासन दिया जाएगा, हमसे मिला जाएगा। हम बहुत जगह लेटर देके आ चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमने सबों से, सभी विधायक, सभी सांसद, सभी मंत्री, सभी मंत्रालय, हर जगह हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया। क्या हमारा इतना हक भी नहीं बनता है कि हम लोग अपने मतलब हक के लिए लड़े? और मतलब इतना भी सरकार का नहीं बनता, हम सरकार के काम के लिए दिन रात हम लोग सड़कों पे, घरों में हम लोग उतरते हैं, तो सरकार का इतना भी नहीं बनता है कि हम अपनी आशाओं के लिए ये नाराज हो रखी है तो आके इनसे पूछे, मिले कि अरे तुम्हारी क्या नाराजगी है? इतना भी हक नहीं। शेम शेम सरकार पर। तो ये तमाम आशा वर्कर है जो अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से धरना प्रदर्शन दे रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ये दिल्ली से ही हैं जो आशा वर्कर है, हजारों की संख्या में हैं हम। और जो आशा वर्कर हैं बात करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने हक के लिए आया, अपने हक के लिए। जी हाँ जी, लंबे समय से आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, मांगे नहीं मानी जा रही हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? प्रदर्शन करेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक। क्या भूख हड़ताल करनी पड़ेगी? भूख हड़ताल करेंगे, जी अपना हक लेकर रहेंगे। अनीता, क्या कहना चाहेंगे आपके? बस हमारी सैलरी फिक्स कर दो, हम तो यही चाहते हैं, और हमें सरकारी कर्मचारी घोषित कर दो। इससे ज्यादा ना हमारी कोई वैल्यू है, कहीं हॉस्पिटल में जाओ ना हमारा कहीं कार्ड है, बोलते हैं आशा वर्कर क्या है, 10 साल से काम कर रहे हैं। जी तो हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमें हक मिलना चाहिए। 3000 में होता क्या है आजकल? 1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, कई बार 3000 में वो भी नहीं होता, हमारे पॉइंट पूरे नहीं होते, 500 रुपए मिलते हैं। काम इतना सारा है। आप फील्ड में जाती हैं तो किन किन समस्याओं का जो सामना करना पड़ता है? सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो पेपर नहीं देते, काम करवाते, कहते तुम्हें इतने पैसे मिलते हैं, हमारे पैसे मिलते हैं आपको, आप हमें पैसे दिलाओ। आंगनवाड़ी बोलती है, आंगनवाड़ी में जाते हैं उनको खाना नहीं मिलता आंगनवाड़ी में, वो बोलते हैं तुम ले लेती है, आशा वर्कर ले लेती है, ऐसे हमारे पे इल्जाम लगाए जाते हैं। कोरोना काल में सरकार ने आशा वर्करों को कोरोना वॉरियर कहा, उनके ऊपर फूल बरसाए गए, पर इसके बावजूद भी है जो उनकी मांगे नहीं मानी जा रही। क्या कहेंगी? ये फूल बरसाना सरकार का सही है? दिखावा था, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है ना। हमारे लिए क्या था, हम पोस्टर लगा के आते थे, अपने घर आते थे, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, उसके लिए हमारे लिए क्या था? कुछ भी नहीं था, हमारे पैसे तक नहीं आए हैं। जो हमें कहा गया था 500 रुपए पर डे मिलेगा, 1000 रुपए कोविड के मिलेंगे, हमारा कुछ भी नहीं है। कभी हमें आज तक ये नहीं पता चलता कि हमारी सैलरी कौन से महीने की आई है, हमारे पास हमें नहीं पता चलता, कट कट के हमारी सैलरी आती है। तो ये तमाम आशा वर्कर है जिन्होंने अपनी समस्या बताई कि हमने कितनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं में हेल्प की है कोरोना काल में और अभी भी कर रही हैं, पर जो सरकार है वो हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। और काफ़ी लंबे समय से जो आशा वर्कर है वो लगातार धरने दे रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर हो, राजघाट हो और दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, उन्होंने यही कहा है कि हमारी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाएं। हमने इतनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो आशा वर्कर हैं वो नारे लगाकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार क्या सोचती है, क्योंकि लंबे समय से ये आशा वर्कर हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, पर उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली पिछली बार प्रोटेस्ट किया था तो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अदेश गुप्ता भी आए थे, पर तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो एक बार फिर से जो आशा वर्कर है वो दिल्ली की सड़कों पर उतरी हैं। उन्होंने कहा है कि आज हम किसी मंत्री से नहीं मिलेंगे, बल्कि जो मंत्री है दिल्ली सचिवालय में बैठा होगा, कोई भी मंत्री हो वो आज हमसे आकर मिलेगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो जो इस प्रोटेस्ट की लंबी कॉल भी ऑल ओवर इंडिया तक दी जा सकती है। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।